सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद रितेश। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड डेली लर्निंग वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहता हूं। सो जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। राइट, फ्यूचर्स ट्रेडिंग से आप मतलब थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि किसी भी पर्टिकुलर हम स्टॉक का फ्यूचर प्रेडिक्ट अगर कर पाते हैं, मतलब अगर उसमें अपने नॉलेज से, अपने एनालिसिस से अगर हमें पता लगता है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का जो फ्यूचर ट्रेडिंग्स में अवेलेबल होता है। आपको मैं बता देता हूँ कि मार्केट में हर स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग्स में आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, उनमें ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। राइट, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए ही अवेलेबल होता है। लाइक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं। एक हम यहाँ पर शेयर उठाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एक टाटा स्टील लाइक शेयर है ना। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टाटा स्टील जो शेयर है, वैसे तो अगर कोई भी मार्केट में इन्वेस्ट करता है टाटा स्टील में, उसको तो कोई भी लिमिट नहीं है। वो चाहे उस स्टॉक को या उस शेयर को, स्टॉक शेयर एक ही है वर्ड, कि मतलब उस शेयर को चाहे वो 2 साल होल्ड रखे, चाहे वो 20 साल होल्ड रखे, चाहे 10 साल रखे, 5 साल रखे, बिकॉज वो उस कंपनी में इन्वेस्टर हो जाता है। राइट, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर्स में इन्वेस्ट तो आपने करना है, लेकिन आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बनते। आप ये हमेशा याद रखिए, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बनते, बिकॉज फ्यूचर कुछ इससे हिस्सेदारी नहीं होती कंपनी में खरीदना। फ्यूचर होता है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने उस चीज़ को एक प्रेडिक्ट किया कि हाँ यार ये एक पर्टिकुलर डेट तक, लाइक आपको यहाँ पर नज़र आता होगा कि टाटा स्टील लाइक अप्रैल का मंथ अब चल रहा है ना, टाटा स्टील में अब यहाँ पर मई का फ्यूचर अवेलेबल है और एक जून का फ्यूचर अवेलेबल है। राइट, सो मतलब ये आने वाले जो 2 महीने हैं, मतलब यहाँ पर हमें लास्ट एक जून तक ही हमें यहाँ पर एक फ्यूचर देखने को मिला, उसके बाद अवेलेबल नहीं है। मतलब अब मेरे को लगता है, मैं जानता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टाटा स्टील का चार्ट खोला हुआ है। अब टाटा स्टील का इस टाइम करंट प्राइस है, लाइव अभी मार्केट ओपन है। अब टाटा स्टील का करंट प्राइस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 161.85 ही ऊपर नीचे होते हैं, आपको दिख रहा होगा। अब मुझे लगता है यार ये 161, हम इसको राउंड फिगर ना 162 ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो 162 आज अगर चल रहा है, मेरे को लगता है कि टाटा स्टील जून तक है ना, तो जून तक उसमें 164, 165 या थोड़ा बहुत मुझे मोमेंट देखने को मिलेगा। राइट, सो मेरी जो नॉलेज कहती है, ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ बाय सेल करने के लिए नहीं बोल रहा, आप ये हमेशा ध्यान में रखिए। मुझे अगर लगता है कि 162 पर मैं बाय करता हूँ, तो ये स्टॉक 165 तक जाएगा, है ना, या ये 2-4% तक ये जून तक मुझे मूवमेंट दिखा सकता है। राइट, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज से समझाऊंगा, लेकिन आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिकॉज अगर आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉपर फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं लगेगा। यहाँ पर 162 पर मुझे लगता है कि मैं बाय करता हूँ, ये स्टॉक मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग 165 जाएगा, 170 तक जाएगा, जो वट एवर एग्जाम्पल्स से मैं एक नॉर्मल आपको वर्ड बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यार मेरे पास ना, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील में मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करूंगा। उसके आपको मैं बेनिफिट भी बताने वाला हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग का बेनिफिट भी क्या होता है, नुकसान भी क्या है। देखो, हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, पूरी वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसका बस एडवांटेज ही एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी हमें साथ में देखने को मिलता है हर सेक्टर में। राइट, सो टाटा स्टील का लाइक जून का फ्यूचर है। अब आप ये मान के चलिए, अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, ये सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो फॉर एग्जांपल किसी के पास कम कैपिटल है, राइट, किसी के पास मतलब मार्केट में 5-10 लाख डालने को नहीं है, उसके पास 1-2 लाख ही है फॉर एग्जाम्पल, है ना। लेकिन वो कहेगा कि यार अगर मैं 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करूँगा, आपको कैलकुलेटर के थ्रू समझाता हूँ। अगर आप 2 लाख रुपया, ये देखिए 2 लाख अगर हम टाटा स्टील में इन्वेस्ट करते हैं आज के टाइम पे, राइट, तो अगर टाटा स्टील का स्टॉक 1% हमें ऊपर देखने को मिलता है, राइट, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील ने बस 1% मूवमेंट किया, राइट, 1% अगर हम उस पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट देखते हैं, तो अगर आपने सिंपली सी बात है कि 2 लाख रुपये अगर टाटा स्टील के शेयर्स खरीदे हैं आपने, तो उसमें 1% की अगर मूवमेंट आएगी, आपको 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। राइट, लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट अगर बात करके, अगर हम 2 लाख रुपीज़ के नियर अबाउट फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लगाए हैं, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए, फ्यूचर ट्रेडिंग में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ
कि फ्यूचर ट्रेडिंग में एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, ऐसा नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने टाटा स्टील के शेयर खरीदने हैं, उसमें तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 5,000 के भी खरीद सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर 161 के नियर अबाउट प्राइस चल रहा है टाटा स्टील का, है ना। तो 161 रुपीज़ का आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं शेयर मार्केट में। अगर आप जिस भी स्टॉक का कोई भी अगर प्राइस चल रहा है, अगर आपने एक शेयर ही खरीदना है तो आप 161 रुपीज़ पेड करके आज टाटा स्टील के शेयर को बाय कर सकते हैं। लेकिन हम इसके अगर बात करें, अगर हमने इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो उसकी मिनिमम अमाउंट हमें पेड करनी होती है। आपको मैं प्रॉपर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक अमाउंट शो होगी, आप जिस भी ब्रोकर को डाउनलोड करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने किसी भी अगर स्टॉक का फ्यूचर खरीदना उसके लिए आपको कितना मनी पेड करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर अब हमें दिखा रहा है कि हमें यहाँ पर 1,72,797 रुपीज़ यहाँ पर पेड करने पड़ेंगे, बिकॉज इससे कम आप फ्यूचर में नहीं काम कर सकते। फ्यूचर्स का मतलब है कि जितनी, ये तो मिनिमम है, इसको आप बढ़ाना चाहें, ये एक लॉट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक लॉट का मतलब है कि आप इतनी साइज़ मिनिमम आपको खरीदनी ही पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आपको टाटा स्टील का शेयर खरीदने के लिए 161 रुपीज़ के आसपास आपको पैसे देने पड़ेंगे एक शेयर खरीदने के लिए। लेकिन फ्यूचर में अगर आपने एक लॉट खरीदना है तो आपको 1,72,797 रुपीज़ इतना आपको पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब आप कहेंगे कि मैं क्यों लूँ, मतलब मैं इतने पैसे फ्यूचर में क्यों डालूँ, मेरे को इसमें क्या बेनिफिट है। अब उसका आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वांटिटी, QTY यहाँ पर ऑप्शन आपको ऊपर नज़र आ रहा है। क्वांटिटी यहाँ पर 5500 आपको मिनिमम खरीदनी पड़ेगी। अब हम अगर मल्टीप्लाई करने के लिए आएंगे तो 161 का अगर टाटा का स्टील का शेयर है, टाटा स्टील का ना, 161 मल्टीप्लाई बाय हम इसको करेंगे 5500, बिकॉज यहाँ पर हमें 1,72,000 में आपको मैंने दिखाया कि 5500 क्वांटिटी मिल रही है हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम शेयर्स खरीदने चाहें, डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहें उस कंपनी में, आपको 161, अब 161 उसका प्राइस है ना। अब आपने अगर 5500 शेयर्स खरीदने हैं टाटा स्टील के, तो आप इसको अगर इक्वल टू करोगे तो यहाँ पर आपको तो पैसा देना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए 8,85,500 रुपीज़। अब आप कहोगे कि सर मतलब ये क्यों हुआ, मतलब 1,72,000 हम पेड कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन अगर हमने उसमें इन्वेस्ट करना है टाटा स्टील में, यहाँ पर हमारा 8 लाख क्यों लग रहा है। तो आप देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको लेवरेज मिलती है। लेवरेज का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलता है 5 गुना पैसे का, ये आपका ब्रोकर ही आपको देता है, राइट। आपके पास 1,72,000 रुपये के आसपास ही आपको पैसा चाहिए अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टाटा स्टील का खरीदना है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इसमें आपको 5,500 क्वांटिटी मिल रही है, मतलब जो 8 लाख का हमने कैलकुलेटर यहाँ पर देखा था, 8,85,500 का जो हम कह सकते हैं पोजीशन है, हमें वो बस 1,72,000 रुपीज़ पेड करके यहाँ पर मिल रही है, मतलब लेवरेज। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस में नहीं देखा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे मैं इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो का लिंक शेयर आपको कर दूंगा, आप उसमें देखिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, और इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है। तो आपको मैं कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगा, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगा, सिंपल लैंग्वेज से सीखिए कि अगर आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है 161 प्राइस के अकॉर्डिंग, और उस कंपनी के अगर आपने 5500 शेयर्स खरीदने हैं तो आपको 8,85,000 जो हमें कैलकुलेटर में अमाउंट देखने को मिली थी उतना पैसा देना पड़ेगा मार्केट में। लेकिन अगर आपने उस कंपनी के 5500 शेयर्स खरीदने हैं तो आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप काम करते हो तो उसमें आपको 1,72,000 ही देना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर ये तो अच्छा है, हम तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर लेते हैं, हमने 8 लाख क्यों देना, हम 1,72,000 रुपया दे के मार्केट में टाटा स्टील के 5500 शेयर्स भी खरीद लिए और हमें 8 लाख रुपया इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर तो हमें 1,72,000 रुपया पेड करके यहाँ पर 8 लाख का हमें पोजीशन मिल रहा है, 8 लाख रुपए के शेयर्स मिल रहे हैं हमें। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप शेयर होल्डर नहीं बनते। वो क्यों नहीं बनते उसका मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्टिकुलर टाइम तक एक आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड टाइम से मेरा मतलब है कि यहाँ पर आप ऊपर पढ़ पा रहे हैं कि यहाँ पर जून तक की आपके पास यहाँ पर जून तक की टाइम है कि अगर फॉर एग्जांपल आज आपने 5500 टाटा स्टील के शेयर्स खरीद लिए हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर जून में
ये एक पर्टिकुलर डेट होती है, लाइक फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल मान के चले कि जून के एंड तक अगर ये स्टॉक 161 से ऊपर चल रहा है, मतलब 161 पर हमने ये स्टॉक को बाय किया था फॉर एग्जांपल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर ये स्टॉक 161 से ऊपर चल रहा है तो जब यहाँ पर जून का जो लास्ट डेट्स आएंगे, हम एक 29 जून ही पकड़ कर चलते हैं कि 29 जून को इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है फॉर एग्जांपल। एक्सपायरी से मेरा मतलब है कि आप उस डेट तक ही इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हैं, चाहे आप प्रॉफिट में हैं चाहे लॉस में हैं, आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली इस पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर देगा, मतलब इस पोजीशन को काट देगा, चाहे आप प्रॉफिट में हैं चाहे आप लॉस में हैं। मतलब जून का मतलब है कि जून के आपको पर्टिकुलर डेट्स, आपको जब आप ब्रोकर ओपन करेंगे अपना, तो वहाँ पर आपको डेट मेंशन होगी कि जून का, मई का, किस किस डेट तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर मैं आज टाटा स्टील का जून का फ्यूचर्स खरीदता हूँ, हम एग्जांपल के तौर पर मान के चले कि 29 जून तक इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी से मतलब है कि 29 जून तक, 29 जून तक ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकता हूँ, चाहे मैं उस दिन प्रॉफिट में हूँ चाहे मैं लॉस में हूँ। मेरा जो ब्रोकर है, लाइक मैंने यहाँ पर जीरोधा भी ओपन किया हुआ है, ऐसे काफ़ी ब्रोकर्स होते हैं, उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से ब्रोकर इंडिया में बेस्ट हैं जिनमें आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने जीरोधा को ओपन किया हुआ है, तो हम बात कर रहे थे कि एक 29 जून तक ही हम उसको, अगर फॉर एग्जांपल टाटा स्टील को होल्ड करके चलते हैं, तो अगर 161 से वो, तो अगर प्राइस चला गया 163 164 तक, तो उसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर लेकिन वो 161 से नीचे चल रहा है तो आप चाह कर भी उसको होल्ड नहीं कर सकते। लाइक जैसे शेयर्स में होता, अगर मैंने आज 160 रुपये पर टाटा स्टील के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर वो शेयर साल बाद 160 रुपये से घटकर, मतलब 160 रुपीज़ से कम होकर अगर 150 रुपीज़ भी चल रहा है, 10 रुपये कम भी चल रहा है, तो मैं उस शेयर को होल्ड रख सकता हूँ क्योंकि मैं उस कंपनी में इन्वेस्टर हूँ। अगर वो आज कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आ गया तो कोई इशू नहीं है, उसमें आप होल्ड कर सकते हैं, चाहे 2 साल करिए, 5 साल करिए, 10 साल करिए, कि अगर वो 160 के ऊपर आएगा तब मैं उसको बेच दूंगा मेरे प्रॉफिट में। लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता, बिकॉज फ्यूचर्स में आपको लेवरेज भी मिल रही है, ये आप मान के चलिए, जो एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी मैं इसका आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ कि फ्यूचर्स में आपको लेवरेज मिल रही है कि 1,72,000 पेड करके आपको 8 लाख तक का यहाँ पर पोजीशन मिला, मतलब 8 लाख तक के शेयर्स मिल रहे हैं। आपने पैसा 1,72,000 रुपये ही देना है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हम इसको बस जून तक ही होल्ड कर सकते हैं। मतलब देखिए, बेनिफिट भी है, कम पैसे में हमें ज़्यादा पैसे के शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन नुकसान क्या है कि हम इसको बस जून तक ही होल्ड कर सकते हैं। अब अगर जून में अगर 161 से नीचे अगर ये 160 भी चल रहा है, मतलब 1 रुपया भी कम चल रहा है, हमने इसको फॉर एग्जांपल 161 पर ख़रीदा था, है ना, 161 पर मेरी बाइंग थी, अब ये 160 पर चल रहा है, तो 1 रुपया कम होने का मतलब है कि हमें यहाँ पर आप मान के चलिए कि 5500 का लॉस है। जो 29 जून मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको पीछे बताया कि 29 जून की अगर फॉर एग्जांपल एक्सपायरी है, तो यहाँ पर मैं अगर 161 रुपीज़ से इसको 5500 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, अगर वो जून की 29 में 160 चल रहा है तो मुझे 5500 का लॉस होगा। अगर वो 161 का शेयर 165 चला गया फॉर एग्जांपल, राइट, 165 चला गया, तो उसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ। 165 माइनस 161 करेंगे तो क्या होता है, 4 रुपीज़ का हमें बेनिफिट होता है। अब आप 4 मल्टीप्लाई बाय आप करोगे, अगर 5500 आपको शेयर्स मिल रहे हैं ना, 5500, तो देखिए अगर आप इसका मान के चलें आपको 22,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है। अब आपने पैसा तो 1,72,000 रुपया दिया है, 1,72,000 ही आपने पेड किया है, लेकिन आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों किस अकॉर्डिंग हो रहे हैं, 8,85,000 के अकॉर्डिंग, बिकॉज आपने जितने पैसे दिए हैं उतने पैसे के आपने शेयर्स नहीं खरीदे, उसकी जो लेवरेज भी है वो भी ऐड ऑन होगी। अब आपको 1,72,000 पेड करके उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट लॉस होगा वो 8,85,000 और 500 रुपीज़, ये आपकी जो प्रॉपर पोजीशन की अमाउंट है इसके अकॉर्डिंग होगा। अगर 8,85,500 का अगर हम 1% भी मान के चले, राइट, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 8,85,500 रुपीज़ प्लस 1% अगर हम मान के चलते हैं कि 1% शेयर
अगर अप जाता है, ठीक है, आपकी बाइंग प्राइस से, तो यहाँ पर 1% अगर हम यहाँ पर करेंगे कैलकुलेट, तो आपको 8,855 रुपीज़ का यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। अब इसका अगर हम ऑपोजिट भी मान कर चलो, अगर 1% शेयर डाउन है 29 जून तक, तो आपको वहाँ पर 8,855 रुपीज़ का लॉस होगा। अगर आप उसको चाहें, आप चाहकर भी होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज वो लास्ट एक्सपायरी डेट है 29 जून जो टाटा स्टील की है। तो शेयर्स खरीदने में और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने में यही फ़र्क है कि आपको शेयर्स खरीदने में कुछ भी लेवरेज नहीं मिलता। अगर आपने 1,72,000 टाटा स्टील के शेयर्स खरीदे हैं तो 1,72,000 के ही खरीदे हैं, लेकिन आपने अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 1,72,000 पेड आउट किए हैं तो यहाँ आपको 8,85,000 और 500 रुपीज़ के शेयर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब 5,500 आपको शेयर्स मिल रहे हैं। 8,85,500 ये अमाउंट है, इस अमाउंट के आपको शेयर्स मिल रहे हैं 5,500। तो अगर आप 5,500 एक्चुअली में अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आपको इतने ही पैसे पेड करने पड़ेंगे जो आपको फ्यूचर्स में नहीं करने पड़ रहे। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में पता लग गया होगा कि फ्यूचर्स के बेनिफिट क्या है। बेनिफिट यही है कि आपको कम पैसे में ज़्यादा बड़ी पोजीशन कैरी करने का मौका मिलता है, और फ्यूचर ट्रेडिंग के नुकसान क्या है कि आपको एक लिमिटेड टाइम तक होल्डिंग पीरियड मिलता है। आप उसको ज़्यादा 6 महीने 7 महीने नहीं रख सकते। हार्डली किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम होता है 2 से 3 महीने तक का ही होता है। वो आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मैंने अगले महीने का करना है, फॉर एग्जाम्पल मई का, तो आप मई का भी कर सकते हैं। वो उसका क्या हो जाएगा, जो मई की एक्सपायरी डेट होगी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, वो उसी दिन ही आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आप जून की करेंगे तो आपको थोड़ा सा 2 महीने मिल जाएंगे। सो किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की 2 से 3 महीने से ज़्यादा एक्सपायरी नहीं होती। उसके कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट ही 2 और 3 मंथ्स की है। और आपको ये भी बता दिया मैंने कि किसी भी स्टॉक में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं होते। हर किसी स्टॉक में ज़्यादातर आपको बड़े बड़े जो स्टॉक हैं लाइक विप्रो, टाटा स्टील, इन्फोसिस, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऐसे ही मार्केट में 180 to 190 ऐसी कंपनीज हैं जो बड़े मार्केट कैप की हैं या जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके ही आपको मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे। ये आप गूगल पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किन किन कंपनीज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में अवेलेबल है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग वाली भी वीडियो ऐड ऑन कर दूंगा कि इस वीडियो में आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में सीखा है थोड़ा बहुत, और जो लास्ट में आप वीडियो को ये लिंक में मैं जो वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसमें आप देख सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। सो ऐसे ही मेरे चैनल पर आपको डेली लर्निंग वीडियोस मिलती रहेंगी। सो आप अगर शेयर मार्केट को रेगुलरली सीखना चाहते हैं फ्री में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बिकॉज अगर हम एक स्कूल में जाते हैं और हम आधी क्लास ही अगर अटेंड करते हैं, हमें प्रॉपर सिलेबस की नॉलेज कभी नहीं आ सकती और प्रॉपर क्वेश्चन हमें कभी क्लियर नहीं हो सकते। सो ऐसा ही स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसको पूरा देखिए, बिकॉज पूरी वीडियो देखे बगैर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं आ सकती। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आने वाले दिनों में आपको क्या क्या दिखते हैं। अगर शेयर मार्केट में आपने सीखना चाहते हैं या कुछ चीज़ें आपको नहीं पता लगी, मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करूँगा। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियोज़ को देखिए और सीखिए शेयर मार्केट को। थैंक यू सो मच।